अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 2 आ गई है, जिसकी लास्ट डेट 13 जुलाई है। तो इस वीडियो में मैं इस असाइनमेंट के कंप्लीट सोल्यूशन पे बात करूँगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि मेरे व्यू से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। ना सिर्फ व्यू से बल्कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलती हैं। तो प्लेजरिज्म से बचने के लिए मैं इसीलिए सॉल्यूशन फाइल अपने चैनल पे नहीं देता, क्योंकि प्लेजरिज्म बहुत सारे बच्चों को लग जाता है। इसलिए मैं आपको वीडियो में गाइड करता रहता हूँ कि आपने प्लेजरिज्म से किस तरह बचना है। इसके अलावा आपको किसी और असाइनमेंट या जीडीपी का सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट में उस सब्जेक्ट का नाम और उसका क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा, उस पर भी इंस्टेंट वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो पे बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसकी लास्ट डेट है वो 13 जुलाई है। लेक्चर 21 से लेकर 36 तक है। CPP फॉर्मेट सिर्फ जमा करवाना। अगर किसी स्टूडेंट को मसला है कि CPP फाइल किस तरह बनाते हैं डेव में और किस तरह CPP फॉर्मेट की फ़ाइल जमा करवाते हैं, तो आप वो भी बता दें, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप नीचे कमेंट में मुझे बताएंगे तो तभी इस पर वीडियो बनेगी, क्योंकि CPP फॉर्मेट ही आपने जमा करवाना है। मेल वगैरह आपने नहीं करनी, उन्होंने यही लिखा। बाकी जो इसमें है वो आप देख लेना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर यू आर वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन द कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स व्हीकल। कि आप एज्यूम करेंगे आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कंपनी में काम करते हैं जो कि व्हीकल्स बनाती है। द कंपनी प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स। जो कंपनी है वो मुख्तलिफ किस्म के व्हीकल्स बनाती है, इंक्लूडिंग कार, मोटरसाइकिल एंड ट्रक्स। कार्स भी बनाती है, मोटरसाइकिल्स भी, ट्रक्स भी। ईच व्हीकल हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड अ मैक्सिमम स्पीड। के हर व्हीकल का एक अपना जो है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर है और मैक्सिमम स्पीड है। सम व्हीकल हैव द कैपेबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर। कुछ जो व्हीकल्स हैं उनकी कैपेबिलिटी ये है कि वो पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वाल अदर्स कैन ट्रांसपोर्ट गुड। बाकी जो अदर हैं वो ट्रांसपोर्ट गुड्स को करते हैं। एडिशनली सम व्हीकल्स हैव अ टोइंग कैपेसिटी। टोइंग कैपेसिटी मतलब वो बोथ पैसेंजर्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है और गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। योर टास्क इज टू इम्प्लीमेंट द क्लासेस एंड हैंडल द डायमंड प्रोग्राम, इंश्योरिंग दैट द करेक्ट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर असेसिबल टू ईच क्लास। हमने क्या करना है कि हमने इसको क्लासेस में डिवाइड करना है और इस डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ कि आप वर्किंग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी में जो कि व्हीकल्स बनाती, कार, मोटरसाइकिल, ट्रक्स। हर किसी का अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर है। कुछ जो व्हीकल्स है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं पैसेंजर्स, कुछ करते हैं गुड्स और कुछ दोनों करते हैं। हमने क्या करना है, हमने क्लासेस बनानी है और इस जो डायमंड प्रॉब्लम को है सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने एक क्लास नेम बनानी है व्हीकल के नाम से, जो कि बेस क्लास होगी, जिसमें हमने व्हीकल की ID बतानी है जो कि इंटीजर होंगे, और जो हमारी स्टूडेंट ID के लास्ट 4 डिजिट्स होंगे ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमने एक मैक्सिमम स्पीड बनानी है जो कि फ्लोट में होगी, और इसमें हमने डिस्प्ले कर देने हैं व्हीकल की डिटेल्स, यानी कि व्हीकल की ID और मैक्सिमम स्पीड जो है वो डिस्प्ले कर देनी है। पहली क्लास कौन सी बनानी है, व्हीकल की बेस क्लास, जिसमें व्हीकल ID और मैक्सिमम स्पीड जो कि फ्लोट में लेनी है और उसकी हमने जो डिटेल्स बना देनी है। दूसरी जो क्लास हमने बनानी है वो है पैसेंजर व्हीकल की। ड्राइव पैसेंजर व्हीकल का मतलब ये है कि ये जो व्हीकल है ये सिर्फ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट पैसेंजर के नाम से हमने एक फंक्शन बना के उसमें सिर्फ डिस्प्ले कर देना है कि ये जो है व्हीकल ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करता है। उसके इसी हिसाब से हमने एक और क्लास बनानी है जिसमें गुड्स व्हीकल्स करना है कि ये व्हीकल जो है वो सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट करती है, और ट्रांसपोर्ट गुड का एक फंक्शन बनाना है, और इसी तरह ही हमने उसमें जो है वो मैसेज डिस्प्ले करवा देना है। फिर हमने एक क्लास नेम बनानी है ट्रक के नाम से। ट्रक का मतलब है कि ये बोथ पैसेंजर्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है और गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करना है, और एक टाउ के नाम से हमने एक फंक्शन बनाना है जिसका मतलब ये बोथ पैसेंजर्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है और गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। वो बना के हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवा देना है कि ये बोथ पैसेंजर्स को भी और व्हीकल के गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो उसके बाद हमने एक मेन का फंक्शन में ट्रक का पॉइंटर बनाना है, और ट्रक का पॉइंटर बना के उसमें हमने डिस्प्ले व्हीकल डिटेल, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर, ट्रांसपोर्ट गुड्स और टाउ को जो है वो सिंपली डिस्प्ले कर देना है।
ये हमारा क्वेश्चन है। इसकी सैम्पल आउटपुट देखें, इस तरह आनी चाहिए। व्हीकल आईडी है 1 2 3 4, मैक्सिमम स्पीड ऐसे आनी चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स ऐसे आने चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ऐसे आने चाहिए, ट्रक की स्टोइंग इस तरह आना चाहिए। तो ये है क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नहीं, अगर कोई समझ आया तो आप कमेंट में भी मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम इसके कोड की तरफ चलते हैं। कोड मैं आपको रन करके भी दिखाऊँगा ताकि बाद में आपके कोई मसला ना हो। सबसे पहले जो है वो हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, जिस तरह सिंपल जो है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, तो आपको पता है कि क्या है कि सिंपल वो हर कोड में आपने लिखना होता है। उसके बाद हमने एक क्लास बनानी है व्हीकल के नाम से। व्हीकल के नाम से क्लास बना ली, उसमें हमने जो है वो क्लास जो है हमने व्हीकल के नाम से बना ली। उसके बाद जो हमने है वो क्या कहते हैं, इंट व्हीकल आईडी और फ्लोट मैक्सिमम स्पीड। इंट व्हीकल आईडी करवा दिया और फ्लोट मैक्सिमम स्पीड बना दी है। और ये जो क्लास हमारी पब्लिक है, पब्लिक के नीचे आके मैंने व्हीकल की सारी डिटेल डाल दी, इंट आईडी, फ्लोट, स्पीड, व्हीकल आईडी है। और नीचे एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले व्हीकल डिटेल्स का, जिसमें मैंने व्हीकल आईडी और मैक्सिमम स्पीड डिस्प्ले करवा दी जिस तरह उन्होंने कहा था। उसके बाद नीचे मैंने एक क्लास बनाई है पैसेंजर व्हीकल की, वो व्हीकल जो सिर्फ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर। उसके बाद पैसेंजर व्हीकल की डिटेल्स डाल दी, वही डिटेल्स डालनी जो ऊपर हमने व्हीकल की डाली, क्योंकि व्हीकल तो सेम है ना, इंट आईडी और फ्लोट स्पीड वो डाल दे। उसके बाद सेम है, ऊपर देखा व्हीकल का भी वही डिटेल्स है और पैसेंजर व्हीकल के भी आप वो। उसके बाद मैंने नीचे एक वॉइड ट्रांसपोर्ट पैसेंजर के नाम से फंक्शन बनाया और उसमें मैसेज डिस्प्ले का। वॉइड मतलब कि ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना, हमने सिंपल एक मैसेज शो करवाना है कि ये जो व्हीकल है ये ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स करती है। उसके नीचे मैंने एक क्लास बनाई गुड्स व्हीकल के नाम से। गुड्स व्हीकल का ना क्या मतलब है कि ये जो व्हीकल है ये जो गुड्स करती, ऊपर जो मैंने बनाया था वो पैसेंजर व्हीकल के, वो पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करती है। ये जो मैंने क्लास बनाई है इसका मतलब ये जो गुड्स व्हीकल का मतलब है कि ये जो व्हीकल है ये गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती। गुड्स व्हीकल में भी हम उसी तरह व्हीकल की डिटेल्स डालेंगे, इंट आईडी, फ्लोट, स्पीड। उसके बाद मैंने एक नीचे फंक्शन बनाया वॉइड ट्रांसपोर्ट गुड का, जिसमें मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया कि ये जो व्हीकल है ये ट्रांसपोर्टिंग गुड्स को करती है। वॉइड का मतलब होता है कि ये जो फंक्शन है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ये एम्प्टी फंक्शन है, हमने सिर्फ इससे मैसेज डिस्प्ले करवाना है। उसके नीचे आते साथ ही मैंने एक क्लास बनाई है जिस तरह उन्होंने हमें बताया था ट्रक के नाम से। ट्रक का मतलब है कि ये पैसेंजर व्हीकल भी करती है, यानी कि ये पैसेंजर्स को भी ट्रांसपोर्ट करती है और गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रक की एबिलिटी है टॉइंग एबिलिटी। ट्रक में भी हम इसी तरह पहले व्हीकल की आईडी डालेंगे, फिर पैसेंजर व्हीकल की भी डालेंगे, और मैंने नीचे एक फंक्शन बना दिया वॉइड टाउ के नाम से, और नीचे मैंने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया ट्रक इज टॉइंग। ये जो फंक्शन है ये भी वॉइड है। वॉइड मैंने आपको बताया कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ट्रक इज टॉइंग है क्योंकि बहुत पैसेंजर्स को भी और गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। नाउ अब हम जो है वो एक मेन का फंक्शन बनाएंगे। नीचे हमने सारी क्लासेस जिस तरह उन्होंने हमें कहा था हमने वो बना दी, उसमें डिटेल्स बना दी, ट्रांसपोर्ट्स गुड्स, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर सब कुछ बना दे। नीचे इंट मेन में आया, मैंने एक पॉइंटर बनाया, पॉइंटर बना के मैंने उसमें उसकी जो आईडी है और जो स्पीड मैंने उसकी डालनी थी वो डाल दी, और नीचे मैंने जो है ट्रक पॉइंटर के नाम से आगे सारी डिस्प्ले डिटेल्स कर दी कि डिस्प्ले व्हीकल डिटेल, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्ट गुड एंड टाउ। डिलीट ट्रक पॉइंटर का मतलब ये है कि रिमेंबर टू डी एलोकेट मेमोरी, कि ये दोबारा मेमोरी को डी एलोकेट ना करे, इसलिए मैंने डिलीट ट्रक पॉइंटर लगाया है। अभी मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ ताकि आपकी तमाम जो है वो दूर हो जाए कि ये कोड मैंने जो आपको दिया वो ठीक है अभी कि नहीं। तो अभी हम इसको रन करके भी देखते हैं। डिलीट ट्रक पीटीआर का मतलब है कि डी एलोकेट मेमोरी ना करे, यानी कि सेम मेमोरीज़ को बार बार जो है वो रिपीट ना करे। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि बार बार अगर वो रिपीट करेगा तो फिर वो जैसे एक दफ़ा लिखा आता है फिर दूसरी दफ़ा। ये देखें मैंने जो रन किया ये आपके सामने, ये देखें जी, कोड हमारा बिल्कुल ठीक रन हो गया। ये मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखाता हूँ। इसी तरह ही हमें उन्होंने सैम्पल आउटपुट में भी दिया था और ये रन हो गया। तो इसका मतलब कि जो हमारा कोड है वो बिल्कुल ठीक है और हमारी जो कोड है वो बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट हो गया। तो ये थी CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और कोई मसला आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई और प्लेजरिज्म से बचने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बीच में अपनी चीज़ें